थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। गांव में हमारे जो स्टाफ यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो हमारे इस टीचर सर ने, प्रिंसिपल सर ने एक ऐसा स्कूल ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे, जिस स्कूल के अंदर हर एक प्रकार की जो पढ़ाई है उसकी सुविधा है। चाहे वो अरबी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, संस्कृत, कुछ भी हो। सबसे खुशी की बात यह है इलाके के लिए, चाहे वो यूपी का इलाका हो, चाहे मेवात हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, आपके बच्चे से फीस बहुत ना के बराबर ली जाती है। मैं तो कह सकता हूँ कि ली ही नहीं जाती है। वो इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि जो फीस लेते हैं साल में 13,000 रुपए, उससे ज्यादा का तो बच्चों को ये सुविधा प्राप्त कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का खर्चा 31,000 हो जाता है साल में, लेकिन 13,000 रुपए लेते हैं। खाना बच्चों को देते हैं, बेहतरीन नाश्ता बच्चों को देते हैं, सोने के लिए बिस्तर यहाँ पे है, रहने के लिए हॉस्टल है, अच्छे अच्छे रूम है यहाँ पे, तमाम सुविधाएं हैं। बच्चों के लिए कपड़े धुले मिलते हैं, प्रेस करके बच्चे कपड़ा पहनते हैं। तो बच्चों को हर महीने 300 और 500 रुपए का वजीफा मिलता है। तो इस तरीके से अगर कोई स्कूल ऑर्गेनाइज हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग, खासकर जो गरीब परिवार में, अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलाएं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गाँव में है जिस गाँव का ताल्लुक मेवात से पुराना है। सिरोली लंगड़ा इसे बोलते हैं और ये मथुरा जिले में आता है। आज मैं एक ऐसे स्कूल से आपको रूबरू करा रहा हूँ, ऐसे मदरसे से आपको रूबरू करा रहा हूँ जहाँ स्कूल और मदरसा दोनों टच है और बहुत सारी क्वालिटी इस स्कूल के, इस मदरसे के अंदर है, जो हम यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे हम जानकारी जुटाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ के जो बच्चे हैं इनसे फीस बहुत कम वसूल की जाती है। बच्चों को कपड़े धुले मिलते हैं, यहाँ पर प्रेस करके बच्चों को कपड़े दिए जाते हैं। रहने का बहुत अच्छा बंदोबस्त है, खाने पीने का बहुत अच्छा बंदोबस्त है। तो मेवात आज तक में आपका स्वागत है जी। आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे यहाँ पर आए और इस स्कूल को आपने दिखाया। अपना परिचय दीजिए, कौन सा गांव है, स्कूल का, मदरसा का क्या नाम है जी, और कितनी क्लास तक यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर पहले शुरुआत में हमारे यहाँ मदरसा था जी। फिर हमने देखा कि प्रशासन और दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा हम पर दबाव हुआ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने अपने स्कूल का एक नज़्म बनाया जी। तो हमने सबसे पहले उसकी परमिशन ली, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको यूपी बोर्ड से मिली है जी। और हमको इंग्लिश मीडियम से परमिशन मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 क्लास तक हमको परमिशन मिल गई है जी। जिसका हमने स्कूल का नाम उसमें चूज किया ब्राइट फ्यूचर स्कूल। अच्छा। और अपना गांव, हमारा ये जो गांव है, हम इसी गांव के वासी हैं जी। और ये हमारा जमीन, हमारी ही जमीन है। हमने इस आपका? जी जी जी। तो हमने इसमें ब्राइट फ्यूचर से अपना स्कूल शुरू किया है और मदरसा हमारा जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन नाम से मदरसा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आज का जो मैसेज है आवाम के लिए, जनता के लिए, इस स्कूल को लेकर के क्या मैसेज आपका, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को? जो जनता है किस तरीके से अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिला सकती है, तो वो आप बता दीजिए। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आवाम आज जो बिछड़ी हुई है जी, हम ये चाहते हैं हमारे जो बच्चे एजुकेशन में पीछे हो गए हैं आज जी, हम उनको कैसे आगे लेने वाले बन जाए जी। हर आज आवाम की नजरिया ये बन गया है कि मदारिस में सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है जी। हमने ये दोनों तालीम दी है जी। हमारे यहाँ अमीर के और गरीब के बच्चे एक जगह पढ़कर अमीर जहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हाई लेवल स्कूल पर, हम इंशाल्लाह ये तालीम उनको यहाँ पर फराहम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बच्चे जब एडमिशन बच्चों के यहाँ पे होगा, कोई कराने आएगा तो कितनी उनकी फीस है, वो सारी चीजें बता दीजिए। जी इंशाल्लाह फीस भी बताएंगे। अभी हमारे यहाँ जो बाहर के बच्चे हैं उनके यहाँ हमने 13,000 रखी है आइंदा साल से। जी। 13,000 पूरे साल का? 13,000 पूरा साल का। उसमें हमने उनके लिए हमने प्लस में हमने कपड़े धोकर देंगे जी। हर माह का 300 रुपये वजीफा है। अच्छा। और ये कि बच्चों को अच्छा खाने की व्यवस्था कराएंगे और कंप्यूटर प्लस में कंप्यूटर भी सिखाएंगे। स्कूल के साथ में 3री क्लास से हम कंप्यूटर शुरू करेंगे। इसके मतलब हॉस्टल भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हमने बेडों का भी इंतजाम किया है जी। और बड़े बच्चों के लिए हमने गद्दों का इंतजाम किया है जी। गद्दे और बेड इंशाल्लाह
ईद के बाद से शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी तो जो आपके गांव से बाहर के जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट हो, चाहे मेवात के हो, यूपी के हो, राजस्थान के हो, वो किस प्रकार से यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं और उनको क्या कहना चाहते हो? जी, हमारे यहाँ अभी रमजान में मार्च में इंशाल्लाह ये बच्चे जो पीछे आपको दिख रहे हैं जी इनका एग्जाम होगा जी और उसके बाद में हम एग्जाम के साथ साथ हमने अपने एडमिशन शुरू किए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ आधार कार्ड और पूरे अपने फैमिली का आधार कार्ड वो चाहिए जी। और खुद सरपरस्त यहाँ पर आधार कार्ड वो लेकर आए और दाखिला करवाए। मैंने सुना है कि आपको कुछ टीचर्स चाहिए यहाँ पे, जी 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 जो आपने पहले मदरसा था, अब इसमें जी। स्कूल ज्वाइन कर दिया जी है, जी जी तो स्कूल के लिए आपको टीचर और प्रिंसिपल की जरूरत है। जी। तो किस प्रकार का प्रिंसिपल यहाँ पे चाहिए आपको और कितनी एजुकेशन उसकी होनी चाहिए, वो आप बता दीजिए। जी, हमें सबसे पहले प्रिंसिपल की ज़रूरत है, जी उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, जी हाई लेवल की हो, बीएड और एमए हो जी तकरीबन, और फिर वो एक अनुभव हो उसको, जी। कहीं पहले उसने ये काम किया हो। हाँ, किसी स्कूल में जी, जी। टीचिंग वगैरह की हो। जी हाँ, टीचिंग वगैरह की हो अच्छी तरह, जी प्रिंसिपल के ओहदे पर रहा हो, जी उसको हम प्रिंसिपल के लिए चाहते हैं। ठीक है। और जो टीचर्स हैं, जैसे अन्य जी। जो टीचर होंगे, जी जी वो किस प्रकार के चाहिए? बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि 10th पास करते हैं लेकिन होशियार होते हैं, वो भी पढ़ाते हैं बच्चों को। कोई 12th होता है, कोई बीएड होता है, तो हाँ, बीएड चल जाएगा, बीएड चल जाएगा हमारे यहाँ। बीएड चल जाएगा। जी जी, बीएड चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे केवल लड़कों के लिए है या फिर लड़कियों के लिए भी कोई सुविधा है? हमने बाहर के जो हमारे यहाँ हॉस्टल में रहेंगे वो जी। सिर्फ लड़के ही रहेंगे। लड़के रहेंगे। हाँ, और जो आने जाने रोजाना अप डाउन करेंगे वो लड़के और लड़के दोनों रहेंगे। ठीक। कौन सी क्लास तक ये स्कूल है? हमारे यहाँ 10 क्लास तक स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ, नर्सरी से 10 क्लास तक इंशाल्लाह ठीक है। चलेगा। अगर बात अरबी या उर्दू की जाए तो जी। जैसे एक हाफिज कुरान होता जी, है, जी, एक कारी होता है, मौलवी होता है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तजवीद का कहाँ भी। तक पढ़ाई होती है? जी जी, हमारे यहाँ नाजरा से लेकर जी मकतब से लेकर अरबी दोम तक पढ़ाई होती है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे यहाँ 10 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है जी। और हमारे यहाँ शोबा तजवीद की भी पढ़ाई हमने शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। किरात की पढ़ाई बोलते हैं, कारी क्लास की पढ़ाई बोलते हैं। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जो कुछ बोल सकता है? माइक जी के जी सामने? जी आगे। हाँ। व्हाट इज योर नेम? My name is Mohammad Rihan. ओके। कहाँ से हो आप? I am from Mehroli Chhata, Matra, UP. ठीक है। तो हाँ, Beta, how are you? I am fine, and you? I am also fine. Beta, please tell me about your daily routine in madrasa. दोबारा सुनो। Beta, please tell me about your. तो दोस्तों, इस स्कूल का एक मासूम सा बच्चा हमारे सामने आया है और होगा शायद 9-10 साल का, 11 साल का। तो इनसे हम जानेंगे, लेकिन बल्कि हम नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारे टीचर साहब हमारे सामने, वो इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर, आप इनसे पूछिए कुछ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। जी मैं यहाँ तकरीबन यही कोई 1 साल से यहाँ पर मैं बच्चों को टीचिंग का पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा एक तो बच्चा को ये क्या सिखाया वो आप बताइए। मैं यहाँ पर इंग्लिश का टीचर हूँ, बच्चों को इंग्लिश सिखाता हूँ। तो मैं अपने बच्चे से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा इंग्लिश में, और इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे आपस में हम। बेटा, व्हाट इज योर नेम? My name is Mohammad Rihan. वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Mehroli Chhata, Matra, UP. व्हाट इज योर फादर नेम? My father name is Mohammad Mubarak. व्हाट डज योर फादर डू? My father is Abidul Ismail. बेटा, व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योर फादर? I want to fulfill my father's dream. बेटा, प्लीज टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन. I usually wake up at 5 o'clock in the morning. I stay in bed for about 5 minutes before I get up. Then I दोस्तों, ये मोहम्मद रिहान है और मेहरोली गांव से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बच्चा अभी पहली साल इस बच्चे की, लेकिन देखिए आपने इनकी जो क्वालिटी है वो देखी, जो टैलेंट है वो देखा, कितना अच्छे से इन्होंने टीचर से अंग्रेजी में बातचीत की है। और बच्चे भी इतना एक्टिव हैं कि बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजा देते हैं बीच बीच में। तो पूरा जो स्कूल का जो सिस्टम है बहुत अच्छा, अभी शुरुआत है, आगे आगे लगता है इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिलाएं, क्योंकि आपको इतना फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों, एक तो आपसे एडमिशन फीस बिल्कुल ना के बराबर है, पूरी साल का 13,000 रुपये आपसे लिया जाता है बच्चे का। उसमें खर्चा कितना आप देखिए। बच्चे को हॉस्टल में रखते हैं, बच्चे को बेहतरीन खाना, बेहतरीन नाश्ता दिया जाता है, सोने को बिस्तर दिया जाता है, और यहाँ पे वुजू खाना है, टॉयलेट बाथरूम है,
ये सारी सुविधा अच्छे से है। और दूसरी बात, हर महीने बच्चे को 300 और 500 रुपए वजीफा दिया जाता है। छोटे बच्चों को 300 रुपए और बड़े बच्चों को 500 रुपए वजीफा दिया जाता है। ये पहला स्कूल आप देख पा रहे हैं जिसमें हर महीना सही समय पर बच्चों को वजीफा मिल जाता है। और फिर ऊपर से फीस तो बिल्कुल ना के बराबर है। और कपड़े बच्चों के धुल के आते हैं, धोबी यहाँ पे हैं बेचारे, वो धोते हैं, प्रेस होकर के आती है, कपड़े धुले बच्चों को मिलते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। जब ऐसी सुविधा आपके पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, होटल के पास ही है, ये हसनपुर के पास सिरोली नंगला, तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं। दिन कहाँ से हो आप? शाहपुर से। बच्चों के कपड़े आप धोते हो? जी, साफ भी धोते हो? फर्स्ट क्लास। शुक्रिया। भाई ये अंकल जी नन्नू है और ये बच्चों के, हाँ ये शाहपुर के नन्नुद्दीन, ये बच्चों की साफ सफाई के लिए यहाँ पे रहते हैं। उनके कपड़े अच्छे से धोते हैं और प्रेस कर करके देते हैं। तो ठीक है अंकल, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस साल हमारा तकरीबन 13 फरवरी को जलसा था, उसमें हमारे बड़े बड़े मेहमान गुजरात से आए होते अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हमने उनकी मौजूदगी में हमने एक संगे बुनियाद रखी है जी। हमने इंटर तक का अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने स्कूल का जी। उधर बुनियाद रख दी है और काम भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बोरिंग भी शुरू हो गया उधर पानी का, जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए और अच्छी तालीम, दोनों तालीम, जो आखिरत की लाइन से भी हो और दुनिया की लाइन से भी हो, दोनों तालीम दिलाइए और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए। इलाके में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख कर भी बेचारे बस ऐसे ही घूम रहे, उनको वो संस्कार नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि स्कूल से ही सारे संस्कार मिलते हैं। वहाँ पे ज्यादातर सरकारी जो स्कूल हैं, आपको पता ही टीचर क्या करते हैं भाई, चेयर लेके बैठ जाते हैं। बच्चे तो वहाँ पे दलिया खाने के लिए आते हैं। आजकल सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जो टीचर उनका कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में जब ऐसा प्राइवेट स्कूल आपके सामने ऑर्गेनाइज हुआ है, अगर आपको अच्छी सहूलत लगे तो अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल कर जाए। रमजान में हमारे यहाँ एडमिशन शुरू रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। रमजान पूरे रमजान चलेंगे, जो कि हमारे यहाँ टारगेट बच्चों को रखा गया है 200 रखा गया है, उसके ज्यादा हम एक बच्चे भी किसी को लेंगे नहीं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी तकरीबन 120 बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो गया है। ठीक। तो कुछ बच्चे हैं, 80 बच्चे और बाकी हैं जो